हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. Prove that AO upon OC is equal to BO upon OD। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, खुद से ही करना पड़ेगा, तो फिगर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल में है। ठीक है, सबको पता है कि ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ साइड्स होते हैं। ठीक है, 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दो साइड ट्रांसवर्सल होते हैं। ठीक है, वो पैरेलल नहीं होते। तो यहाँ पर AB जो है वो DC के पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है कि AB और DC ट्रेपीजियम बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि AB और DC एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो बन भी गया होगा आप लोग का ट्रेपीजियम, हम भी बना लेते हैं। तो ये है मेरा ट्रेपीजियम। ठीक है, ये है A, B, C और D, जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है क्वेश्चन के अनुसार। तो मेरा भी क्या है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब आगे पढ़िए, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, डायगोनल्स मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल्स मिलता है। ठीक है, हमको कभी भी डायगोनल्स ड्रॉ करना होगा किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, तो क्या करोगे, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना। तो यहाँ हमको ट्रेपीजियम का डायगोनल्स ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। A को C से ज्वाइन कर दो और B को D से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसके बाद पढ़ो, जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर, पॉइंट O पर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट O होगा। ठीक है, पॉइंट O होगा। अब हमको प्रूफ करना है कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद ये रिजल्ट आप लोग याद भी रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट याद भी रखिएगा। ठीक है, कि किसी भी ट्रेपीजियम में यदि डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इतना पार्ट बटा में इतना पार्ट का रेशियो बराबर होता है इतना पार्ट बटा में इतना पार्ट के रेशियो के। ठीक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर BO और OD का वैल्यू x के फॉर्म में दे सकता है, AO और OC का वैल्यू x के फॉर्म में दे सकता है, और कहेगा आप लोगों से कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे उस तरह का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है, हिंट हम करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फोड़ देना है। तो देखो कैसे करना है, हम हिंट करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है हम बताते हैं, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लिया जाए। ठीक है, जो भी गिवन है उसको लिख लेना है। काफ़ी सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है बोर्ड के एग्जाम में भी, क्योंकि लिखने के तरीके पर ही बोर्ड के एग्जाम में नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिख देंगे कि ABCD जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD इज ट्रेपीजियम।
ठीक है, इन विच बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसके बाद हमको क्या पता है, जो भी पता है लिख देंगे गिवन में। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है एंड ए बी पैरेलल डी सी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन के बाद हमको जो प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद जो हमको कंस्ट्रक्शन यदि करना पड़ा तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और तब जाकर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर है। तो जो भी प्रूफ करना है इसको टू प्रूफ के अंदर में लिखिए आप लोग। ठीक है, हम भी लिख देते हैं क्या करना है, प्रूफ, टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करना है हमको ए ओ अपॉन ओ सी का जो रेशियो है वह बी ओ अपॉन ओ डी के रेशियो के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो क्या करो, ठीक है, पॉइंट ओ से डी सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, पॉइंट ओ से डी सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन सब लोग ड्रॉ करो, हम भी ड्रॉ करते हैं, साथ साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ओ से क्या किए हैं, हम एक लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन का नाम दे दिए ओ एम। ठीक है, ओ एम जो है वह डी सी के पैरेलल में है। ठीक है, ओ एम जो है वह डी सी के पैरेलल में है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे किए हैं उसको लिख देते हैं। तो ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ओ एम पैरेलल टू डी सी। अब ध्यान देना, यदि ओ एम डी सी के पैरेलल में है और ए बी डी सी के पैरेलल में है, जो कि गिवन है, ए बी डी सी के पैरेलल में है और ओ एम को हम डी सी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ओ एम जो है वह ए बी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, ओ एम ए बी के भी पैरेलल होगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब हम हिंट करते हैं आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को फोड़ना है। ठीक है, तो फोड़ डालो इस क्वेश्चन को। क्या करो, ये देखो हम बताते हैं क्या करना है। पहले ट्रायंगल डी ए बी को कंसीडर करो, ध्यान से देखो, ट्रायंगल डी ए बी को ध्यान से देखो। ठीक है, ट्रायंगल डी ए बी में ओ एम जो है वह ए बी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ओ एम डी सी के पैरेलल है, तो ओ एम ए बी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल डी ए बी में ओ एम जो है वह ए बी के पैरेलल है। और यदि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड की अलोंग यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अलोंग यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार वह पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, वह पैरेलल लाइन ओ एम जो है अदर टू साइड्स ए डी और डी बी, डी ए और डी बी सेम, डी ए और डी बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से मिलेगा डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। चाहे नीचे से लिखो चाहे ऊपर से लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या करो, इसके बाद ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में भी ओ एम जो है वह डी सी के पैरेलल है। ठीक है, ओ एम जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो यहाँ भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा dm अपॉन ma इज इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। dm अपॉन ma इज इक्वल टू CO अपॉन OA। तो यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मिल जाएगा AO अपॉन OC का रेशियो BO अपॉन OD के रेशियो के बराबर होता है। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, हम हिंट दे चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप ही लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन अभी नहीं देखना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, ठीक है। क्या है हमारे पास है OM जो है वो पैरेलल है किसके, BA के, ठीक है। OM जो है वो पैरेलल है BA के या AB के। तो हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि dm अपॉन ma का जो रेशियो होगा वह do अपॉन OB के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद क्या करो, फिर आओ ट्रायंगल ADB में आओ, लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC MO जो है वो DC के पैरेलल में है। क्या है हमारे पास, MO पैरेलल टू DC, ठीक है। MO पैरेलल टू DC। तो हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन ma का रेशियो जो है, dm अपॉन ma का रेशियो जो है, ठीक है, CO अपॉन OA के रेशियो के बराबर है, CM अपॉन OA के रेशियो के बराबर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। आप लोग का आंसर आ भी गया होगा, हमको पता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से देखो। dm अपॉन ma का रेशियो यहाँ पर do अपॉन OB के बराबर है और यहाँ पर dm अपॉन ma का रेशियो cm अपॉन OA के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, हम लिख सकते हैं do अपॉन OB cm अपॉन OA के बराबर है, ठीक है। do अपॉन OB cm अपॉन OA के बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन OC, ठीक है। तो OA को हम AO भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करना है AO अपॉन OC, अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CO होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CO होगा ना कि CM होगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, CO अपॉन OA का रेशियो जो है वो DM अपॉन MA के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन OC, तो इसको रिवर्स कर देंगे, दोनों तरफ हम उल्टा कर सकते हैं, अभी भी बराबर ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ठीक है। CO को OC लिखो या CO लिखो, बात बराबर है।
OA को AO लिखो या OA लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो प्रूव हो चुका है। तो ये रिजल्ट आप लोग को याद भी रखना है। ठीक है, याद भी रखना है कि किसी भी ट्रेपीजियम में यदि डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इतना बटा में इतना का रेशियो इतना बटा में इतना के रेशियो के बराबर होगा, या इतना बटा में इतना का रेशियो इतना बटा में इतना के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, दोनों तरफ से सही है। तो ये था प्रूविंग। अब इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें x का वैल्यू निकालना होता है। थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन से। ठीक है, कि क्वेश्चन में कैसे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना है, मेथड को कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अभी तक नहीं किए हैं लेकिन अब करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के करने के बाद। तो एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, in which AB parallel DC, ठीक है, and its diagonals intersect at O, if AO is equal to 3x minus 1 centimeter, OC is equal to 5x minus 3 centimeter, BO is equal to 2x plus 1 सेंटीमीटर। इसके बाद OD इज इक्वल टू 6x माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आप लोग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कि इससे पहले जो क्वेश्चन किए, जो हम प्रूफ किए, ठीक है, कि किसी भी ट्रेपीजियम में यदि डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगोनल्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है। ठीक है, डायगोनल्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो पहले क्या करो, फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये है मेरे पास, नाम देते हैं A, B, C और D। ठीक है, A को C से ज्वाइन कर दो, B को D से ज्वाइन कर दो, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O है। इसके बाद सभी को अब पता है, ठीक है, इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी ट्रेपीजियम में यदि डायगोनल्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगोनल्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो DO अपॉन OB का रेशियो जो है CO अपॉन OA के रेशियो के बराबर होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं BO अपॉन OD का रेशियो AO अपॉन OC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग को पता है सिंस वी नो डैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि CO अपॉन OA का जो रेशियो होता है DO अपॉन OB के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो CO का वैल्यू 5x माइनस 3 है, AO या OA का वैल्यू इतना है, DO का वैल्यू इतना है,
और ओ बी का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, सॉल्व आप ही लोग को करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक में आएगा, एक्स इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि एक्स यदि निगेटिव है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक्स निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ए ओ सी बी ओ डी जो है वह डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो x का वैल्यू यदि निगेटिव में आएगा तो उसको रिजेक्ट कीजिएगा, x का वही वैल्यू को सेलेक्ट कीजिएगा जो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, x के उसी वैल्यू को सेलेक्ट कीजिएगा जो पॉजिटिव में होगा, वही x का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन डी ई है, और ये एक यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है। तो क्वेश्चन में क्या है कि इन गिवन फिगर, ठीक है, क्वेश्चन में है इन गिवन फिगर ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी के, एंड एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए सी बी के। ठीक है, प्रूफ कीजिए, प्रूव डैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो सभी को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं, ठीक है, जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो, या जिसके दो एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, यदि एंगल्स इक्वल होंगे तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड लाई करते हैं वे साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं। दुनिया जानती है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, सब लोगों को पता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हो। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, मेरे पास गिवन क्या है, हमको गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वह ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। इस बार रेशियो पता है हमको कि रेशियो बराबर है। ठीक है, रेशियो बराबर है, और हमको क्या पता है कि ये जो एंगल है, एंगल ए डी ई जो है वो एंगल ए सी बी के बराबर है। एंगल ए सी बी के बराबर है। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूफ करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक एंगल, कम से कम दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो एक एंगल यहाँ पर है, ठीक है, या तो इसको इसके बराबर कर दो, या तो इसको इसके बराबर कर दो, या तो इसको आपस में बराबर कर दो। यदि हम किसी ट्रायंगल में किसी दो एंगल्स को आपस में बराबर करने में सफल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल अपने आप आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रायंगल अपने आप आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलो अब सोचो कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए। सोचो सोचो, सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, सोचना तो पड़ेगा क्या किया जाए। हमको रेशियो पता है,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्या यहाँ हम कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग का जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वह लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो वह लाइन अपोजिट साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, वह लाइन अपोजिट साइड के पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम यही कहता है। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए प्रूफ करना। अब आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। लिखेंगे कि सिंस गिवन इन द क्वेश्चन डैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद लिखेंगे हेंस बाय कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम, नहीं, कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम, ठीक है, कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू अपोजिट साइड। ठीक है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू अपोजिट साइड। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम। तो लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम में कि कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम सेज दैट, ठीक है, कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू अपोजिट साइड। यहाँ से क्या मिल गया, DE जो है वो BC के पैरेलल हो गया। ठीक है, DE BC के पैरेलल हो गया, और DE BC के पैरेलल हो गया तो क्या हुआ, हो गया अपना काम। ठीक है, अपना काम हो गया, क्योंकि जैसे ही DE BC के पैरेलल हुआ तो E वाला एंगल और E वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ने कहा है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहता है कि यदि किसी भी दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन कट करता है, जो भी तीसरा लाइन कट करता है उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो E वाला एंगल और E वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो DE यदि BC के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, हिंट दे चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है, मेरा काम है रास्ता दिखाना। इसके बाद पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का काम है मंजिल तक पहुंचना। एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम को चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि M and N आर पॉइंट्स on the sides AC and BC respectively। यहाँ पे गिवन है कि AN जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, AN जो है वो AB के पैरेलल है। सॉरी, हमको चेक करना है, चेक करना है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, इफ़
इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ठीक है, इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस a state whether Mn parallel to AB, ठीक है, a state whether Mn parallel to AB, तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो है हमको चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर हमको चेक करना है। पहला है हमारे पास CM इज इक्वल टू तो पहला है हमारे पास CM इज इक्वल टू तो पहला है हमारे पास CM इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, MA इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, NB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और CN इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, इसके बाद डिस्कस कर देंगे। CB इज इक्वल टू है 6.92 सेंटीमीटर, CN इज इक्वल टू है 1.04 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू है 1.73 सेंटीमीटर और CM इज इक्वल टू है 0.26 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि CM इज इक्वल टू है 5.1 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू है 6.8 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू है 5.6 सेंटीमीटर और NB इज इक्वल टू है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हमको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में है कि M एंड N आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सारे लोग ट्रायंगल ABC को ड्रॉ कर लें और नाम दे दें ABC। क्वेश्चन में है कि M जो है वह AC पर है, इधर M होगा, और N जो है वह BC पर है। ठीक है, इधर N होगा और दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिल जाता है, MN मिल जाता है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिल जाता है, MN मिल जाता है। अब हमको चेक करना है, ठीक है, इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, प्रत्येक केस में, यहाँ 3 केस गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों केस गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, तीनों केस में क्या MN जो है वह AB के पैरेलल है। तीनों केस में क्या MN जो है वह AB के पैरेलल है। MN जो है क्या AB के पैरेलल है। तो MN AB के पैरेलल कब होगा। ठीक है, MN AB के पैरेलल कब होगा। हमको यहाँ पर साइड्स गिवन है, CM पता है, AM पता है, CN पता है और BN पता है। पहले वाले में CM सारा वैल्यू पता है
दूसरे वाले में क्या है हमको पता है, CB पता है टोटल, ठीक है। इसके बाद CN पता है, इसके बाद हमको क्या पता है, CA पता है, और क्या पता है, CM पता है, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, तो उसमें चेक करो, ठीक है। CM का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, कि यदि MN पैरेलल टू AB कब होगा, ठीक है। MN पैरेलल टू AB कब होगा, यदि MN जो है यदि CB और CA को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो MN जो है वो BA के पैरेलल हो जाएगा कन्वर्स ऑफ फेज थ्योरम के अनुसार। यदि कोई लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वह लाइन अपोजिट साइड के पैरेलल में हो जाएगा। यही हमको चेक करना है कि क्या MN जो है वह AB के पैरेलल में है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला में हम चेक करते हैं, हमको CM निकालो। फर्स्ट में CM अपॉन MA का वैल्यू चेक करो, क्या CN अपॉन NB के वैल्यू के बराबर है, चेक करो। CM का वैल्यू पुट करो 4.2, MA का वैल्यू पुट करो 2.8, CN का वैल्यू पुट करो 5.7, NB का वैल्यू पुट करो 3.6। चेक करो, कॉमन वैल्यू को कैंसिल करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और चेक करो कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। यदि इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो MN जो है वह AB के पैरेलल में हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। लेकिन यदि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं हो पाते हैं तो उस केस में MN जो है वह AB के बराबर पैरेलल नहीं होगा, MN AB के पैरेलल नहीं होगा। तो लिख देंगे कि इन फर्स्ट केस MN जो है वह AB के पैरेलल नहीं है। अब आते हैं सेकेंड केस पर। क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है, हम केवल हिंट करेंगे, मेरा काम है मार्ग दिखाना, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की तरह, और आप लोग हो अर्जुन जिसको मंजिल पर पहुंचना है। सेकेंड केस में हमको, ठीक है, हमको थेल्स थ्योरम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको CB का वैल्यू भी गिवन है, CB गिवन है और CA गिवन है, ध्यान से देखो, CB गिवन है, CA गिवन है ना। इसके बाद ऊपर वाला वैल्यू गिवन है CN और CM। तो हम थेल्स थ्योरम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 तरीका हम बताए थे थेल्स थ्योरम को लिखने का, और हम बताए भी थे कि क्वेश्चन जिस तरह का डिमांड करेगा उस तरह से हम तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। क्या दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था कि CN अपॉन, नहीं, ऊपर से आधा नीचे से पूरा, CB का जो रेशियो होता है ऊपर से आधा, CM अपॉन नीचे से पूरा CA के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। यदि CN अपॉन CB का रेशियो CM अपॉन CA के रेशियो के बराबर हो जाता है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम MN जो है वह AB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, MN जो है वह AB के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड, यदि CN अपॉन CB का रेशियो CM अपॉन CA के बराबर में नहीं हो पाता है तो लिख देना कि MN जो है वह AB के पैरेलल नहीं है इन सेकेंड केस। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में देखो हमको क्या क्या पता है, CM पता है, ठीक है, इसके बाद CA पता है, CM पता है, CA पता है, CB पता है और NB पता है, ठीक है, NB पता है। तो थर्ड में कुछ भी अप्लाई कर दो, ठीक है। हमको CM पता है, कितना पता है, 5.1 पता है, CA पता है, कितना पता है, CA टोटल 6.8 है, टोटल है 6.8, CB पता है कितना, 5.6 टोटल पता है, ठीक है। इसके बाद नीचे से पता है NB कितना है, 1.4। तो NB पता है तो CN निकाल लेना, ठीक है, NB पता है तो CN निकाल लेना, 5.6 में से 1.4 को घटा लेना, CN मिल जाएगा, ठीक है, CN मिल जाएगा। तो फिर यही अप्लाई कर लेंगे, CN अपॉन CB का रेशियो यदि CM अपॉन CA के रेशियो के बराबर होता है, यदि मिलता है तो
ए मेन जो है वह ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है, ए मेन जो है वह ए बी के पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करना है, हम हर तरह का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में कैसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, अब आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। तो ये रहा आज के दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। इन गिवन फिगर DE पैरेलल AC, ठीक है, एंड DF पैरेलल AE, and DF parallel AE, prove that BF अपॉन FE का जो रेशियो है वह BE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है, ठीक है। फिगर दिया हुआ है, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपके स्क्रीन पर फिगर, ये रहा ट्रायंगल ABC, ठीक है। ए से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और नाम दे दिया गया है AE, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और नाम दे दिया गया है DF, और DE को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, DE को ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये रहा फिगर, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE का रेशियो जो है वह BE अपॉन EC के रेशियो के बराबर में है। तो चलो प्रूफ करो, स्टार्ट करो, उठाओ पेन, ठीक है, और फोड़ डालो इस क्वेश्चन को। कैसे फोड़ोगे, ठीक है, कैसे फोड़ोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है? पहले खुद से सोचो, ठीक है। थिंकिंग करना काफ़ी आवश्यक है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक माइंड डेवलप नहीं होने वाला, ठीक है, माइंड डेवलप नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, एक DE है AC के पैरेलल है और दूसरा DF है AE के पैरेलल है, ठीक है। DE जो है वह AC के पैरेलल है, तो DE यदि AC के पैरेलल में है तो DE AC के पैरेलल में है, तो किस ट्रायंगल के लिए है? ट्रायंगल BAC के लिए है, ठीक है। यही सोचने का तरीका, ऐसे ही सोचा जाता है, ठीक है, कि DE यदि AC के पैरेलल में है तो किस ट्रायंगल के लिए है? तो ट्रायंगल BAC के लिए है। तो जाहिर सी बात है हम ट्रायंगल BAC में थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि एक ऐसा लाइन जो है ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में है, तो थेल्स थ्योरम को अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल BAC में थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देना। क्या लिखोगे? BD अपॉन DA का जो रेशियो है वह क्या है? BE अपॉन EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BD अपॉन DA का जो रेशियो है वह BE अपॉन EC के रेशियो के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि DE जो है वह AC के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद क्या करना? इसके बाद हमको एक और चीज़ गिवन है। क्या गिवन है? कि DF जो है वह AE के पैरेलल है। तो DF यदि AE के पैरेलल में है तो किस ट्रायंगल के लिए है? किस ट्रायंगल के लिए है कि DB AC के पैरेलल में है? तो ट्रायंगल BAE के लिए है, ठीक है। ट्रायंगल BAE में ही तो DF जो है वह AE के पैरेलल है, तो ट्रायंगल BAE में भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि BD अपॉन DA का रेशियो जो है वह BF अपॉन FE के रेशियो के बराबर होगा। तो BD अपॉन DA का रेशियो BF अपॉन FE के भी बराबर हो गया, और ट्रायंगल BAC में BD अपॉन DA का रेशियो BE अपॉन EC के भी बराबर हो गया,
तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हमको मिल जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो बी अपॉन ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं हम, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, डी एफ जो है वो ए सी के पैरेलल में है, तो ट्रायंगल बी ए ई में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इसके बाद डी ई जो है वह ए सी के पैरेलल में है, तो हम ट्रायंगल बी ए सी में भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे बी डी अपॉन डी ए का रेशियो बी अपॉन ई सी के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हो चुका है पूरा। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद।